आ गया काफा बॉडी टाइप। ये वो लोग जो कि मिट्टी पाव लोग होते हैं, छड्डो जी, किसी खड्डे में नहीं पड़ना। नींद में भी जागने वाले लोग। सुपर फूड बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर सुपर फूड हर बंदा नहीं ले सकता। 3 एरियाज हम आज कवर करेंगे वन बाय वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तबीबा मासूमा जहरा जो हैं वो हेलो कहेंगी या सलाम करेंगी, लेकिन एक्चुअली आज थोड़ा सा पल्ला पलट गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ गिलों के साथ आज आपके चैनल पे आके बैठ गई हूँ आपका ही इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, गिला ये है, और जैसे कि बहुत से लोग, क्योंकि हम लोग बड़े अरसे से साथ काम भी कर रहे हैं मॉर्निंग शो पे, तो हम बचपन की दोस्तें भी हैं, तो हमारे बहुत से कड़ियां भी जुड़ती हैं और कनेक्शंस भी हैं। तो उसकी वजह से जब आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझे सवाल भेजने शुरू कर दिए। अब आपने कुछ वीडियोस लगाई हैं जिनसे रिलेटेड आपने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को देनी शुरू की, तो उन्होंने मुझे मेरे YouTube चैनल पे मैसेज करना शुरू कर दिया कि जी उनको बुला के इन सवालों के जवाब लें। तो भाई, जब तबीबा मासूमा ज़हरा का अपना YouTube का चैनल है तो मैं वहां जाती हूँ। घर वाली बात है। सो मैं 3 एरियाज को आज टच करूंगी और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बरामद होती रहूंगी। ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या जो लोगों के सवाल होते हैं। बिल्कुल 3 एरियाज हम आज कवर करेंगे वन बाय वन। वेल, एक्चुअली 2 इंटरकनेक्टेड है। एक, बॉडी टाइप्स। आप कहती है ना वाता पित्ता, मुझे एक्चुअली पिता याद आ जाते हैं, लेकिन वो एक मुख्तलिफ बात है। तो ये तीनों किस किस्म की बॉडी टाइप्स है? क्योंकि आपने मुझे बताया कि मेरी वो बॉडी टाइप है जो बहुत ड्राई है, वाता, और मैं बहुत सी ऐसी चीजें कर रही थी जो मेरी सिचुएशन को बेहतर करने के बजाय मेरी कंडीशन बुरी कर रही थी, जबकि टोटके जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं उनके मुताबिक मैं सही कर रही थी। एक। दूसरा, सुपर फूड बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर सुपर फूड हर बंदा नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसा ही। सो ये दूसरा एरिया। और जो तीसरा एरिया आज हम कवर करेंगे वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल जी। बॉडी टाइप की बात करें तो वाता पिता काफा, 3 तरह की बॉडी टाइप्स बार बार मैं जिनके बारे में बोलती रहती हूँ। वाता बॉडी टाइप बहुत पतले, लीन, जिनका फ्रेम छोटा, चुस्त लोग, फुर्तीले के साथ साथ ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव। समझ आ गई ना? ओवर एक्टिव और हाइपर एक्टिव लोग। जान मेरी ये बहाने बहाने से बेइज्जती भी कर रही हो। ऐसे लोग जो बेचैन रू, इन्होंने बैठना नहीं है, ये भी कर, यानी अगर ये यहाँ बैठे तो सवाल इनका जवाब इनके दिमाग में अगले 1 घंटे की कहानी गुजर रही। तो हमें बचपन में ये क्यों कहा गया था कि हरकत में बरकत है? हम हरकत ही करते चले गए। बस वाता की हरकत कुछ ज्यादा हरकत वाली हो जाती है। ओके, ये एक तो ये लोग चुस्त लोग होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। इनके लिए योगा अल्लाह ने बनाया, यानी क्योंकि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। हाइपर एक्टिविटी इनके अंदर होती है, तो इनके लिए मेडिटेशन है ताकि ये थोड़ा सा काम डाउन हो, क्योंकि इनका दिमाग चलता रहता है। नींद में भी जागने वाले लोग, यानी सो भी रहे हैं, दूसरा समझ आए गहरी नींद में, पर उनकी कहानियां चल रही हैं। और जब वाता एक्सेस होती है या बीमारी की तरफ होती है तो फिर गिरने वाले ख्वाब आने लग जाते हैं। ऐसे ख्वाब जिनके अंदर आप गिर रहे हो, झटका लग रहा है आपको, एकदम से कुछ, आप जागते ही झटके से हो और तब आपको एहसास होता है कि मैं तो कहीं गिर रही थी और एकदम से मैं गिरी हूं तो मैं जागी हूं। तो ऐसे में फौरी तौर पे हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का ख्याल करो, आज बॉडी में एक्सेस ड्राइनेस हुई हुई है। सो दीज आर द अलार्म सिस्टम फॉर अ बॉडी टू एनालिसिस, तबीब के लिए, कि हमने इसका इलाज अब करना कैसे। इसी तरह वाता बॉडी टाइप के लोगों के बाल थोड़े से कर्ली होंगे, रफ होंगे, ऐसे बाल के जो चमकीले, चमकदार और घने नहीं हो सकते, लेकिन रफ, पतले, अच्छे बाल भी हो सकते हैं, हल्के से कर्ली होते हैं। फिर ये वो बॉडी टाइप है जिनकी बॉडी खुश्क रहती है, नाक से नक्सीर फूट सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, एसिडिटी रहती है। तो ये वो लोग हैं। ठीक। आगे पिता बॉडी टाइप। पिता बॉडी टाइप बॉसी लोग होते हैं, इसीलिए पिता हैं। वैसे सारे पिता नहीं होते, दे आर बॉर्न टू बी लीडर्स, सीईओज। देखो, अगर वाता को किसी जगह सीईओ लगा दोगे ना, तो वो तो इतनी बेचैनी फैलाएगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कि वो सारी आवाम थोड़ी सी। आप कौन सी हैं? मैं पिता पर्सनैलिटी हूँ, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली थोड़ी बॉसी हूँ।
बॉसी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं, वो असल में है ना कि वो एक तूफान जो एक बॉसी पर्सनैलिटी को मिलता है तो वो बॉसी होने की कोशिश भी करती है तो नहीं हो पाती। बट आई अंडरस्टैंड। हाँ, बट इट्स समथिंग के जिसके अंदर ये लोगों पिता की फिजिकल क्या ट्रेट्स होते हैं? मीडियम फ्रेम के लोग होते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते लेकिन पतले भी कभी नहीं ऐसे सच रह सकते हैं, पतले भी नहीं इतने होते हैं। इनका मीडियम बॉडी फ्रेम होता है, हाथ पांव उनके गर्म रहते होंगे, बाल अच्छे नहीं होते बल्कि गिरने लग जाते हैं, तो इनको अपने बालों का ख्याल जरा बाकी लोगों से जरा ज्यादा है। फौरन एंजाइटी में ना अपने बालों को हाथ लगाना शुरू कर दिया। हाँ नहीं। अच्छा, इनकी स्किन कैसी होगी? इनकी स्किन साफ होती है, लेकिन जब पिता आउट ऑफ कंट्रोल हो तो इन्हीं लोगों को गंदे पिंपल, पस वाले दाने निकल सकते हैं, जिनको हम पीप वाले फोड़े भी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ आ गया काफा बॉडी टाइप। अच्छा, पिता बॉडी टाइप में हमेशा डाइजेशन अच्छी रहती है क्योंकि इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा होता है। इम्बैलेंस की सूरत में यही वो लोग होते हैं जिनको आईबीएस का इशू हो सकता है, जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ साथ नाभ से नीचे मसाइल रह सकते हैं, एंडोमेट्रोसिस का होना, फाइब्रॉइड्स का होना, इनको मेल है तो प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाना, पेशाब बार बार आना। खराबी अगर आए तो फिर ये आ सकती है, यानी नाभ से नीचे। वाता की हमेशा नाभ से ऊपर छाती की बीमारियां आती हैं, सीने की जकड़न, नाक के जुकाम, खांसी जुकाम, ईएनटी के इश्यू ज्यादा। सही। आ गया काफा बॉडी टाइप। ये वो लोग जो कि मिट्टी पाव लोग होते हैं, छड्डो जी, किसी फड्डे में नहीं पड़ना, बहुत ही सुलझो, वलियों की तरह के लोग, मस्त लोग, जिन्होंने अपने घर, ऑफिस, घर के आगे कोई उनके एक्स्ट्रा रूटीन कह दो तो उनके लिए एक स्यापा हो सकता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी बिल्ट बहुत चौड़ी, लंबी, बड़ी बड़ी आंखें, सिल्की लंबे बाल, साफ स्किन। काफा के अंदर अगर कभी स्किन इश्यूज आएंगे तो फिर उनको सिस्टिक एक्ने निकलती है, मोटे फोड़े नुमा नहीं, सख्त दाने, समझ आ गई निकलना। और वैसे काफा में हमेशा सेलुलाइटिस होता है, इनकी पियर शेप ओबेसिटी होती है, टांगे बहुत मोटी मोटी, पैरों पे सोजन ज्यादा आ जाता है। क्या इन लोगों को यूजुअली पीसीओएस भी होता है? पीसीओएस तो तीनों का बॉडी टाइप्स में आता है। अच्छा, ठीक है, तीनों में मैं कहती मोर प्रोन जो है ना वो वाता होते हैं। ठीक है, वाता में पीसीओएस जरा ज्यादा होते हैं। काफा में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, इनको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर, सुपर हाई ब्लड प्रेशर। काफा क्योंकि ठंडक है, अब आप ठंडक के साथ सोचो तो ट्यूमर्स, खुदा न खासा ये नहीं कह रही कि जो भी मोटा है तो उसको कोई ट्यूमर, अल्लाह ना करे, लेकिन इनको जमने वाली बीमारियां, क्लॉट्स का होना, इनको पैरालिसिस होना, इनके दिमाग में क्लॉट का आ जाना, इनको मतलब इनको हमेशा बड़ी बीमारी आती है। तो काफा बॉडी टाइप को हम हमेशा कहते हैं कि पानी को रुकने से रोक लीजिए। जितना एक्टिव रहेंगे, ब्लड फ्लो बेहतर रहेगा, तो जगह जगह किसी किस्म के सिस्ट या ट्यूमर्स नहीं बनेंगे। तो ये हो गए हमारे तीनों बॉडी टाइप्स। अब यहां पे हम आपको 2 लम्हे देंगे सोचने के लिए इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। बिल्कुल। रेकमेंडेशन तो हमेशा यही होती है कि जैसे कि अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ चीजें शेयर करके राब्ता कर लें, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, एक दफा आपको तबीब बता देगा या बता देगी कि कौन सी टाइप है तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 ऑफ द 3 बॉडी टाइप्स।